हाय एवरीवन, आज का टॉपिक है प्रोटीन मेटाबॉलिक रेट कैसे हाई करें और बॉडी में एसिड को कैसे बैलेंस करें। उसका जिसको एसिड बढ़ जाता है उसको कैसे कम करें, उसके मेटाबॉलिक रेट को कैसे कम करें, क्या चीज खाने में ऐसा ऐड करें जिससे कि बॉडी का मेटाबॉलिक रेट प्रोटीन को लेके अमीनो एसिड को लेकर के बढ़ जाए और जिसकी वजह से आपके बॉडी में एक्स्ट्रा एसिड ना हो। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो जरूर लाइक करें, क्योंकि मेरा वीडियो बहुत अच्छा होता है। लेकिन लाइक तभी करें जब आपको ये वीडियो जेन्युइन लगे, ठीक है, तभी लाइक करें। और मैं अपना परिचय देना चाहूंगी। हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी, एमडी पीएचडी इन नेचुरोपैथी, चाइनीज मेडिसिन, बैच फ्लावर रेमेडी, क्रिस्टल हीलिंग पे मैंने पीएचडी किया हुआ है और विटामिन सप्लीमेंट पे किया हुआ है। और जो छठा चल रहा है मेरा वो अभी पूरा नहीं हुआ है, क्वांटम फिजिक्स, तो उसका अभी बहुत टाइम लगेगा, तो उस पर पीएचडी किया हुआ है। नीचे का कमेंट बंद रखा है ताकि आप कॉन्सेंट्रेट करें वीडियो के ऊपर, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग वीडियो रुक करके आप सिर्फ अपना कमेंट लिखते हैं, जिसकी वजह से आपको कंसंट्रेशन डिस्ट्रैक्ट होता है। तो हफ्ते में क्यूएनए का किसी दिन वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें मेरे को सारा रिव्यू चाहिए होगा कि वीडियो से कितना फायदा हो रहा है, ठीक है। तो वीडियो पे पढ़ते हैं, इसके टॉपिक पर पढ़ते हैं, जो मैं प्रोटीन मेटाबॉलिक रेट की पिछले 3 साल से आपसे बात कर रही हूँ कि प्रोटीन मेटाबॉलिक रेट बॉडी में बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर प्रोटीन मेटाबॉलिक रेट नहीं बढ़ता है तो आपके शरीर में जलन होती है, जो मेनोपॉज के टाइम होती है ना, जो हॉट फ्लैश हो जाता है, इस तरह की जलन होती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको जब मेनोपॉज होता है तो प्रोटीन मेटाबॉलिक रेट जाता ही है, पीसीओडी में जाता है, थायराइड में जाता है, और कई बार ऐसा होता है जो स्लिम नहीं हो रहे थे ना उनमें भी जाता है, ठीक है। जो ब्लोट करते हैं स्लिमिंग के टाइम, जिसका तोंद आगे को निकलता है और डकार आ रही होती है खट्टी, उनको कार्ब मेटाबॉलिक रेट हाई करने की जरूरत होती है। लेकिन समटाइम कुछ लोग खाते हैं और उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता, ब्लोट नहीं करते लेकिन भारी भारी सा रहता है, गर्मी लगने लगती है उनको। अगर आपको तपे शरीर खाने के बाद कि ऐसा लगे कि धिप रहा है, तो आप समझ लो कि प्रोटीन मेटाबॉलिक रेट आपका खराब है, ठीक है। ऐसे में कई आपने लोग देखा होगा जो खाना खाते हैं तो उनको खूब पसीना आता है। कई ऐसे आपके आजू बाजू लोग देखे होंगे उनका प्रोटीन मेटाबॉलिक रेट बहुत बुरा होता है। ऐसे लोगों के ही बॉडी की ये टेंडेंसी होती है कि वो प्रोटीन से भी ग्लूकोज कन्वर्ट कर लेता है और ग्लूकोज कन्वर्ट करके आपके बॉडी में सप्लाई कर देता है। तभी बीच में एक बात बोलना चाहूंगी कि कीटो में जब आपका वेट स्टैग्नेट करता है ना, प्रोटीन बेस्ड डाइट के बाद भी क्यों स्टैग्नेट करता है, इसलिए कि आपका जो प्रोटीन है वो शुगर कन्वर्ट करने की आदत ले लेता है, ठीक है। क्योंकि आप कार्ब देते नहीं हो, फ्यूल आपने उसको बना के रखा है, क्या कहते हैं, फैट को, और आप प्रोटीन ले रहे हो और आप फैट ले रहे हो। इसमें कई बार ऐसा होता है कि बॉडी हर बार सर्वाइवल मोड में रहती है। वेट लॉस एक सुसाइड के समान है बॉडी के लिए। बॉडी जो समझता है, आपका शरीर उसको सुसाइड समझता है, क्योंकि आप एंटीबॉडी काम कर रहे होते हो, कम कर रहे हो तो उसको, ठीक है। तो वो अपने तरफ से सर्वाइवल मोड में जाता है और आपके प्रोटीन से ग्लूकोज वो करने लग जाता है, ठीक है। कब होता है ऐसा? तब होता है ऐसा जब प्रोटीन मेटाबॉलिक रेट कम हो। दूसरी बात, आप बाहर से सप्लीमेंट खाते हैं, कई बार ओमेगा 6 खाते, 3 खाते, कई तरह के अमीनो एसिड लेते हैं, ठीक है, बाहर से लेते हैं, जिससे आपको गोरा होना है, किसी से पतला होना है, किसी से शरीर के एंटीबॉडी बनानी है, किसी से गट ठीक करना है। अगर आपके बॉडी में ये एसिड डाइजेशन के फॉर्म में ऑब्जॉर्प्शन के फॉर्म में हो, तो शायद आपको एलियन डस्ट मतलब एक्सट्रैक्ट डालने की जरूरत ना पड़े खरीद करके। तो इसलिए भी आपका अमीनो एसिड भी प्रोटीन ही होता है, ठीक है, लेकिन वो एसिड फॉर्म में होता है, तो उसकी भी बहुत ऑब्जॉर्प्शन, आप कुछ भी खाओगे अमीनो एसिड उसमें होता है और बॉडी जनरेट करती है, ठीक है। तो अब विटामिन मिनरल बहुत जो भी खाते हो उसमें होता है, बॉडी एब्जॉर्ब करती है। हम उसको कैसे बनाए कि वो डाइजेस्ट हो, बॉडी एब्जॉर्ब करे, आपके लीन मसल्स क्रिएट करे, जिसकी वजह से आप स्ट्रांग बने और साथ में आपका एसिड बैलेंस रहे बॉडी में, जिसकी वजह से आपको जलन ना हो, जो कि देती है पथरी। अगर एसिड बढ़ता है तो आपको स्टोन हो सकता है, गोल्ड ब्लैडर में, किडनी में स्टोन हो सकता है। इसके अलावा आपके बॉयल हो सकते हैं, गोट हो सकता है, अर्थराइटिस हो सकती है, ठीक है। एसिड बढ़ने से एज्मा भी होता है। कई लोगों को एज्मा का अटैक तब आता है जब वो टॉयलेट लगी और नहीं जाते हैं टॉयलेट, तो एज्मा का अटैक आ जाता है, एसिड बढ़ने लगती है आपके शरीर में, ठीक है। बाथरूम रोकना पहले तो सबसे बड़ा नुकसान है। प्रोटीन मेटाबॉलिक रेट घट जाती है। अगर आपको टॉयलेट लगी तो अब तुरंत जाने की कोशिश कीजिए। बहुत ही ऐसी त्रासदी मुसीबत हो, कोई ऐसी चीज आए, नहीं जा पा रहे हैं, तभी आप उसको रोकिए। मूवी देख रहे हैं तो जाएंगे करोगे तो प्रोटीन मेटाबॉलिक रेट और अमीनो एसिड का बुरा हाल होता है, अब्जॉर्प्शन खत्म हो जाता है।
आपके बॉडी में किसी भी चीज को एसिड जो जनरेट करती है वो एग्जिस्टेंट एसिड को अगर आप डिटॉक्स नहीं करेंगे तो वो बढ़ेगा। जब आप यूरिन रोकते हैं तो यूरिन रोकने की वजह से आपका एसिड बढ़ना शुरू होता है, ठीक है। जब आपके बॉडी में एसिड बढ़ेगा तो अगर एसिड बढ़ रहा है तो प्रोटीन अपने आप में एक बहुत गर्म चीज होती है, तो वो उसके मेटाबॉलिक रेट को कम कर देता है, ठीक है। तो अगर आपका अमीनो एसिड जनरेट नहीं होता है या किसी तरह की एसिड डाइजेस्ट नहीं होती है या फॉर्म नहीं होता, ऐसे में आपका प्रोटीन मेटाबॉलिक रेट बिल्कुल कम हो जाएगा। प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगी, अब्जॉर्ब नहीं होगी। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है डाइजेस्ट होकर अब्जॉर्प्शन में लगना, ठीक है ना। तो आपको ये देखना होगा अपने हिसाब से कि एक तो यूरिन बताया, आप खाने का बता रही हूँ, खाने का जो मैं बता रही हूँ वो प्रेग्नेंट लेडीज के लिए नहीं है, क्योंकि प्रोटीन मेटाबॉलिक रेट प्रेग्नेंट लेडी नहीं बढ़ा सकती, ठीक है, क्योंकि पेट में बच्चा होता है, ठीक है, इस चीज को समझना। तो इसीलिए ये चीज आपके लिए बाय साइड है, आप उसको फॉलो नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा प्रेग्नेंट लेडी क्या करेगी, प्रेगनेंसी में भी ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन उसके लिए दूसरा उपाय किया जा सकता है, लेकिन जितने भी बता रही हूँ प्रेगनेंसी में नहीं की जा सकती, ठीक है। पहला इंग्रेडिएंट है कच्चा पपीता। कोई भी नॉनवेज बनाते हैं आप अपना जो मीटर देखते हो, जो गूगल करते हो कि इसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी है, अंडे को छोड़कर जितने भी नॉनवेज बनाते हैं उसमें आप एक आधा किलो में 2-3 इंच का टुकड़ा लेंगे। अगर आप वेजिटेरियन है और आप पनीर है या फिर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, दाल है, पल्सेस है, राजमा, मटर, काबली, तो उसमें 2 इंच का इतना बड़ा टुकड़ा लेंगे, ठीक है। वो डाल देना है पकाते समय, पक्का हुआ होना चाहिए। कच्चा पपीता, कच्चे की बात नहीं करो, कच्चा भी आप खा सकते हैं अगर आपको डाइजेस्ट होता है, लेकिन मैं जो बता रही हूँ उसको प्रोटीन को किस तरह से आपके बॉडी तक एब्जॉर्प्शन के फ्लो तक ले जाने के लिए, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा उपाय होता है ये, ठीक है। लेकिन अंडा अपने आप में लीन प्रोटीन होता है, वो अपने आप ही डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो अंडे के लिए ये फॉर्मूला नहीं लगता है, ठीक है। इसके बाद आता है नारियल पानी। नारियल पानी एक बहुत अच्छा उपाय होता है अगर आपकी प्रोटीन मेटाबॉलिक रेट घट गई है, और अगर आप कीटो में भी तो नारियल पानी बहुत बेहतरीन होता है, क्योंकि 2 सपोर्ट देता है, एक प्रोटीन मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देता है और दूसरा उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है, दोनों चीज। लेकिन ये सबको सूट नहीं करता, मेरे लिए नारियल पानी नहीं है, क्योंकि मैं ब्लोट हो जाती हूँ। तो ये आप देख लेना कि आपको नारियल पानी सूट करता है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि सबको नारियल पानी सूट नहीं करता, आप ब्लोट हो जाओगे। ब्लोट होने का मतलब स्वेलिंग बहुत ज्यादा आ जाएगी, वजन बढ़ जाएगा, ठीक है, चाहे आप किसी भी डाइट में हो, तो वो आप अपना देख के करना। लेकिन नारियल पानी से आप खाना बना सकते हैं, ठीक है, पानी की जगह यूज कर सकते हो, ठीक है। नारियल पानी का भी मैं कभी वीडियो बनाऊंगी, उसका आपको बेनिफिट्स बहुत सारे बता दूंगी कि हाउ कैन यू यूज नारियल पानी, ठीक है। इसके अलावा सुपारी, जिसको बिटल नट बोलते हैं, आप बिटल नट लिखो, अपने अपने भाषा में आ जाएगा, हिंदी में सुपारी बोलते हैं, जो गुटखा में पड़ता है, लेकिन गुटखा में और भी केमिकल डाल देते हैं, इसलिए वो नुकसानदायक है। बट जो वो रियल जो गोली मिलती है जो पूजा में काम आती है, वो वाली सुपारी आप किसी भी हार्ड प्रोटीन जो भी खाते हो, चना, मटर, जो भी खाते हो, उसमें 2 दाना डाल दो। अगर आपका नॉनवेज है तो ज्यादा डालो। नॉनवेज को हमेशा इंटरनेट पे चेक करो कि वो उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी, उसी हिसाब से अपने अपने अनुपात में डालो कि कौन सा चीज है, उसके हिसाब से क्या डालना है, ठीक है, कितना दाना डालना है। कम से कम एक सुपारी का 8वां हिस्सा जो काट के रखते हैं पान वाले, जो तिकोना सा बनाते हैं तरबूज की तरह, वो तो आप दाल में डाल ही सकते हो अगर आप 1 बाउल दाल बना रहे हो। उसी हिसाब से हिसाब लगाओ कि अगर हम मटन चिकन बना रहे हैं तो कितना आपको 2-3 डाल देना चाहिए, ठीक है, मसाले के अंदर। वो पूरे शुरू से ही रहेगा, जब से आप भूनना शुरू करेंगे तब से ही आप उसको डाल देंगे, ठीक है। वो आपको क्या करता है, जिसको स्टोन है उसके लिए भी सुपारी बहुत अच्छा होता है, वो एसिड बैलेंस करता है। सुपारी का काम क्या है, देखो मैं आपको बताती हूँ, मच्छी में, जो हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा, नॉनवेज में मच्छी में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है, फिश में, ठीक है, सी फूड में प्रोटीन ज्यादा होती है, ठीक है। इसी वजह से कोरियन जापानीज मोटे नहीं होते हैं, क्योंकि फिश में इतनी प्रोटीन होती है कि वो बैलेंस करके रखता है बॉडी को, ठीक है। वो ज्यादा वही राइस और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन बॉडी को वो करता है ना, श्रिंक करता है, तो आप वो प्रोटीन उसमें बहुत होता है। लेकिन बंगाली को देखो, आप डेली वो खाते हैं, फिश खाते हैं, लेकिन उनका क्यों ये प्रोटीन उनको नहीं प्रॉब्लम करता है, क्योंकि सुपारी पान के अंदर जाता है, ठीक है, इसलिए। लेकिन आप दांत से चबाए, आपको बचपन से आदत नहीं है, तो उसका पूरा एक्सट्रैक्ट फॉर्म निकालने के लिए बहुत अच्छा उपाय होता है कि आप उसमें डाल दें। नॉनवेज जो बना रहे हैं उससे पूरा एक्सट्रैक्ट बाहर आ जाएगा, आपको चबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो लकड़ी निकाल करके, लेकिन 1 टाइम यूज होगा, एक बार निकाल के आप फेंक देंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपको। उसके अलावा है पाइनएप्पल।
पाइनएप्पल खाने का तरीका होता है, बहुत लोग कंप्लेन करते हैं, मैं हमेशा पाइनएप्पल खाने के लिए कहती हूँ, पाइनएप्पल को पका के खाओ। पाइनएप्पल को कच्चा नहीं खाओ, पका के खाओ। पूरा पाइनएप्पल ले लो, पाइनएप्पल को कुकर में डालो, साथ में 1 स्टार एनीस डालो। मैंने बहुत बार ये उपाय बताया, लेकिन अगर आप नए व्यूअर हैं तो आपको पता नहीं। 1 कप पानी डालिए, पौना केजी का पाइनएप्पल होता है, काटने के बाद उतना ही, बाकी तो छिलका हट जाता है। उसमें 1 स्टार एनीस डालिए, चक्री फूल जो होती है, और उसके अंदर हल्का सा काला नमक डालो। और उसको अगर आपको हाई बीपी है तो नॉर्मल सॉल्ट भी खा सकते हो, पिंक सॉल्ट भी, जो आपको 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 शरीर के हिसाब से देखना होगा कि आप कौन हो, क्या चल रहा है आपके साथ लाइफ में, उस हिसाब से आप डालो। 1 सीटी लगाओ, उसको बंद करो, उसको फ्रिज में रखना है, फ्रिज में रखो, जैसे भी आपको खाना है खाओ। अब उसमें से कई लोग पूछने लगते हैं चीनी डाल सकते हैं, तो देखिए आपको अनहेल्दी चीजें कैसे बनानी है वो आप पे डिपेंड करता है। हम आपको बता देंगे रूल, अब कैसे क्या क्या कर सकते हैं वो आपकी मर्जी, ठीक है। तो पाइनएप्पल खा सकते हो। पाइनएप्पल एज अ डेजर्ट बहुत अच्छा लगता है। जब भी आपने दाल खाई है, जैसे दाल रोटी खाई है, मटर खाई है, या ऐसी कुछ भी चीजें खाई है, तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है पाइनएप्पल, ठीक है। इसके अलावा पान का पत्ता, हम आपको 5वीं चीज बता रहे हैं, पान का पत्ता बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके आयरन को बढ़ाने के लिए। आपके बॉडी में बहुत सारी चीज है, मैंने पान के पत्ते की बेनिफिट भी बता रखी है। अगर आप पीछे जाएंगे ना 4 साल पहले, तो पान के पत्ते की बेनिफिट भी बता रखी है। लेकिन मुझे लगता है व्यूअर्स बहुत सारे नए आ गए हैं, तो शायद मुझे कई अपनी पुरानी वीडियो फिर से रिवाइज करके नए ढंग से आप लोगों को समझानी पड़ेगी। तो आपका वोट कहाँ पर है, सिर्फ आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं कमेंट ओपन नहीं करके रखूंगी, ताकि आप मेरे इस मेहनत की वैल्यू करें, ठीक है। ताकि जिस दिन रिव्यू वाले में खोलूं Q&A में, उस दिन आप हमको जेन्युइन जवाब दें कि आपका क्या है। बट आप क्या सही है क्या गलत है, इसके लिए इतना तो कर ही सकते हो कि आप उसमें वोट दे सकते हो। वोट देने का तरीका क्या होता है, लाइक डिसलाइक, ठीक है। तो सिंपली है, आपका योगदान यही है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें अगर आपको पसंद आ रहा है, और नहीं पसंद आ रहा तो डिसलाइक करें, जो भी आपको सही लगता है। और आपके लाइक डिसलाइक से ही न्यू व्यूअर को समझ में आएगा कि हम कितने जेन्युइन है, क्योंकि कमेंट खोलने पर सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है और वीडियो फ्लो में नहीं आ पाती, सिर्फ एलियन एलिमेंट्स आकर के कुछ अलग अलग करते हैं, वो मैं डिस्ट्रैक्ट होती हूँ, ठीक है ना। तो कि लास्ट होप जो बोलते हैं ना, लास्ट होप, आप लास्ट होप, वो थोड़ा सा ऑड है, क्योंकि वो मेंटल प्रेशर बनाता है कि हम लास्ट होप है, और अगर हम नहीं मिलते तो क्या करते, ठीक है। वो बहुत प्रेशर बनाता है, तो हम काम नहीं कर पाते, ठीक है। तो मेरा इमोशनल होने का लोगों ने बहुत ज्यादा तो डैमेज 3 साल में देखा मैं, तो उसको थोड़ा सा सपोर्ट करो तो अच्छा लगेगा हमको, और ये करो, ठीक है। ये सारी चीजें जो मैं बता रही हूँ कि आपको करना चाहिए, पाइनएप्पल वाला, ये 5 उपाय जो मैंने बताई है, ये आप करिए। प्रोटीन मेटाबॉलिक रेट हाई होना बहुत जरूरी है। आपके बॉडी में जितना ज्यादा प्रोटीन मेटाबॉलिक रेट हाई रहेगा, उतनी कई बीमारियां होने का डर नहीं होता है आपको, ठीक है। प्रोटीन मेटाबॉलिक रेट हाई नहीं रहने से बहुत सारी मसल्स और हड्डियों की जहां जहां भी एसिड जमेगा तो एथराइटिस की भी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो ये सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि सब कोई कॉन्सेंट्रेट वेट लॉस पे करते हैं। अरे अगर प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा तो आंख में मोतियाबिंद होने के चांसेस होते हैं, ये भी तो सोचो ना। अगर अमीनो एसिड बैलेंस नहीं होगा तो दांत अपने आप टूट दिखे होती है, किटकिट करेगी, दांत में दर्द रहेगा, गम प्रॉब्लम रहेगा, हड्डियां हमेशा सिलसिलाती रहेगी, एजमा की प्रॉब्लम आएगी, बाल झड़ेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। हमेशा गर्मी हीट फील होगा तो गट खराब होगा, घूम फिर के मैं आपके इंटेस्टाइन पे ही आ जाऊंगी। अगर पेट सही होता है जिसका, गट सही, उदर सही होता है जिसका, वो 200 साल भी निकाल ले जाए। क्यों? क्योंकि वो स्वस्थ सब कुछ है, तो सब जेनरेट है। अमीनो एसिड का आपके टमी से बहुत मतलब होता है, और अमीनो एसिड बैलेंस रहने से आपका गोरापन और आपका हार्ट और आपके बाल बहुत, आपके रिंकल्स, आपके स्किन क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। तो डाइजेशन का हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। एक चीज एक्स्ट्रा बता रही हूँ वेजिटेरियन के लिए, नॉनवेज में मत डालना। आई ट्राइड बट उसका टेस्ट खराब हो जाता है। एस्टाफेटिडा, हींग का तड़का हर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन में लगाओ, जैसे कि दाल, राजमा, किसी भी मटर, जितने भी उस सब में, मैं हर एक चीज में जो भी इस तरह की चीज होती है उसमें हींग जरूर डालती हूँ, ताकि एसिडिटी ना हो। एसिडिटी क्यों होती है? क्योंकि एसिड बढ़ जाता है, ठीक है। एसिड और ओ ब्लड ग्रुप, प्लीज आप पल्सेस और ये सब चीजों से दूर रहिए। आप हींग डाल के भी थोड़ा सा ही खा सकते हैं, क्योंकि आपके लिए ये नहीं होता है। आप लोग हमसे क्वेश्चन पूछ रहे थे हर जगह, मैम फिर हम क्या खाएं? बहुत सारी चीजें दुनिया में खाने के लिए, मटर के पीछे, राजमा और काबली के पीछे क्यों भाग रहे? कढ़ी खा लो, और भी चीजें खा लो, ये मत खाओ अगर आपको नुकसान करता है। बस मेरा कहना, जिद करने से मैंने प्रकृति नहीं बनाई है, तो मदर नेचर का जो है उसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा।
और ब्लड ग्रुप ए बी और बी को उतना प्रोटीन से प्रॉब्लम नहीं होती है, और ए को उतना प्रोटीन क्रेविंग नहीं होती, तो प्रॉब्लम होती नहीं होती, इससे मतलब नहीं होता, उतना ज़्यादा उनको पसंद नहीं होता, प्रोटीन की हाई प्रोटीन चीज़ें पसंद नहीं होती। लेकिन ए अगर हाई प्रोटीन खाते हैं तो उनको कफ एंड कोल्ड की बीमारी नहीं होगी, क्योंकि आपको म्यूकस बहुत रहता है। ए वालों को बहुत ज़्यादा कफ एंड कोल्ड की और ब्लोट होने की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से वो बहुत तकलीफ में रहते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन मेटाबॉलिक रेट हर एक ब्लड ग्रुप के लिए है। आप अगर यहाँ पे दलील देंगे कि नहीं नहीं हमको तो पसंद ही नहीं है प्रोटीन, इसलिए मैं बता रही हूँ, आपको खाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाओ जिससे कि लीन प्रोटीन बढ़े, और ये मेल फीमेल सबके लिए बताती है। तो ये भी एक क्वेश्चन होता है हमेशा कि ये सिर्फ फीमेल फॉलो करे। कोई भी चिकित्सा दोनों जेंडर के लिए होती है ना, जब तक कि वो पीरियड या प्रेगनेंसी से रिलेटेड ना हो, तो है ना, तो इसके लिए जेंडर बॉन्ड तो है नहीं। तो ये तो ब्लड ग्रुप पे और बॉडी फिजियोलॉजी पे आधारित है ना, बेस्ड ऑन बॉडी फिजियोलॉजी पे है। तो आप इसको फॉलो कीजिए, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चे को, लड़का लड़की सब पे एक ही है, हर एज पे, तो फॉलो करो। और इस वीडियो को लाइक करो अगर मेरा ये रिसर्च और इन्फॉर्मेशन पसंद आया, क्योंकि हम एक नई नई चीज़ें लाते रहेंगे। कमेंट इसी तरह से बंद रहेगा ताकि मैं सीरीज में वीडियो डाल पाऊँ। और आपको ये मेरा डिसीजन पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आती है तो वोट दीजिए। मैं मोटिवेट रहूंगी तो रेगुलर वीडियो आते रहेगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि वीडियो अब रुके, क्योंकि जो मेरे पुराने व्यूअर हैं वो ये जानते होंगे कि 2018 जून के में मैंने ओथ लिया था कि मैं वीडियो नहीं डालूंगी, और उसके बाद से मैं कभी रेगुलर हुई भी नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं रेगुलर हूँ और फिर मैं काम करना शुरू करूँ। इट्स बीइंग 2.5 years नाउ, तो सो दैट नहीं 1.5 years, सो दैट आई रियली अप्रिशिएट कि आप 2 साल हो गए एक्चुअली, 2.5 year क्या 2 साल हो गए, 2020 लग गया ना, तो 2 साल हो गए। तो अब 2 साल छुट्टी बहुत होती है, तो रेगुलर हो जाए और इसको फॉलो करो। और अपने प्रोटीन मेटा कि इसमें और भी आगे जो भी जैसे भी पन्ने खुलेंगे तो मैं और भी आगे बताऊंगी। कार्ब मेटाबॉलिक रेट है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे आके मैं बताती रहूंगी। और जो भी सिट्रिक से रिलेटेड या वेट लॉस से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं वो डॉक्टर शालिनी वेट लॉस चैनल पे बताऊंगी, यहाँ नहीं बताऊंगी क्वेश्चन पूछ के, क्योंकि मैंने सारे अलग अलग चैनल कर रखे हैं कि जितने भी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है वो डॉक्टर शालिनी क्रिस्टल हीलिंग स्पिरिचुअलिटी वाले में ही बताऊंगी मैं वीडियो। ठीक है, वेट लॉस वाला जितना भी वीडियो मैं डालूंगी वो डॉक्टर शालिनी वेट लॉस करके जो चैनल है उस पर डालूंगी। तो उसी हिसाब से आपको जो पसंद है उस हिसाब से आप चैनल सब्सक्राइब करो। ठीक है, इधर उधर क्वेश्चन वो करोगे ना, मिक्स मैच करोगे तो मुझे भी दिक्कत होगा, क्योंकि मैं वो डाइसेक्ट करके बनाऊंगी ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।